हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल द ABE ऑफ कॉमर्स। आज क्लास स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू थैंक ईच एंड एवरी वन ऑफ यू फॉर ऑल द लव, फॉर ऑल द कमेंट्स एंड लाइक्स। बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है जब आप लोगों के कमेंट्स एंड लाइक्स मिलते हैं इस तरह से, एंड इट इनकरेज मी अलॉट कि मैं और बहुत सारे वीडियोस बनाऊं, आपके साथ शेयर करूं और हम लोग और अच्छे से पढ़ाई करें। सो थैंक यू टू ईच एंड एवरी वन फॉर योर लव एंड सपोर्ट। चलिए आज के टॉपिक पर चलते हैं। ज्यादा बातें नहीं करेंगे क्योंकि हमें बहुत जल्दी अपना कोर्स फिनिश करना है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि भाई हमारी जो मैनेजमेंट प्रोसेस है, यानी कि जो हमारी बिजनेस स्टडीज का जो मेन टॉपिक है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। मैनेजमेंट की जो प्रोसेस होती है उसे स्टार्ट करने से पहले मैनेजमेंट होता क्या है? ऑफ कोर्स हमें याद है कि मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, यानी कि मैनेजमेंट वो प्रोसेस यानी वो प्रक्रिया है, प्रबंध वो प्रक्रिया है जिसके लिए जिसमें हम क्या करते हैं, हम दूसरों से काम करवाते हैं। ठीक है, हमने जब अपना पहले वाला पूरा चैप्टर पढ़ा था तब हमने ये चीज याद रखी थी कि जो मैनेजमेंट की प्रोसेस होती है, मैनेजमेंट के फंक्शंस होते हैं या मैनेजमेंट के जो स्टेप्स होते हैं वो क्या होते हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, ये इसी फॉर्म से जाते हैं, इसी लाइन से जाते हैं। और इसमें जो फर्स्ट और जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट पॉइंट, यानी कि सबसे पहला जो आपका स्टेप होता है, जो प्रोसेस का पहला पॉइंट होता है वो होता है प्लानिंग। प्लानिंग यानी नियोजन। ठीक है, तो आइए समझते हैं प्लानिंग क्या है। प्लानिंग को समझने के लिए उसकी डेफिनेशन देखते हैं। देखिए डेफिनेशन में क्या है, बहुत छोटी सी है। अगर मैं उसे डिफाइन करना चाहें तो हम एक लाइन में डिफाइन कर सकते हैं। प्लानिंग है क्या? इट्स थिंकिंग इन एडवांस, यानी कि क्या? पहले से सोचना। ठीक है, थिंकिंग इन एडवांस, इट कैन बी डिफाइंड एज थिंकिंग इन एडवांस। यानी प्लानिंग को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि पहले सोचना। ठीक है, अब प्लानिंग में क्या क्या होता है? देखिए प्लानिंग है मैनेजमेंट की सबसे पहली स्टेप। ठीक है, यहाँ पर क्या किया जाता है? यहाँ पर हम अपने दिमाग में ही पूरी की पूरी प्रोसेस चला लेते हैं, यानी कि कब काम कहाँ होगा, कैसे होगा, किस तरह होगा, कहाँ तक पहुंचेगा, ये सब कुछ हम अपने दिमाग में यानी कि अपने माइंड में सोचते हैं। यानी दिमाग में ही पूरे के पूरे काम को कर लेना इज कॉल्ड प्लानिंग। प्लानिंग क्या करता है? आपके जो सीधे सीधे सवाल होते हैं, ठीक है, जब भी आप किसी काम की स्टार्टिंग में होते हैं तब उसमें आपके बहुत सारे सवाल होते हैं। भाई क्या क्या सवाल होते हैं देख लेते हैं। उन सबका जवाब आपको ये प्लानिंग यानी नियोजन देता है। ठीक है, क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं? व्हाट्स टू बी डन, यानी कि क्या काम करना है, हम करना क्या चाहते हैं, हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, हमें क्या काम करना है। बेसिकली हमारा सबसे पहला जो मेन वो होता है कि हमें करना क्या है। भाई हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हमने गोल बना लिया, अपनी लाइफ का हमने गोल बना लिया कि भाई हमें हमारे बोर्ड्स में हमें चाहिए 90+ मार्क्स चाहिए, 90+ % चाहिए। तो अब हमें उसके लिए क्या करना है, व्हाट इज टू बी डन, उसके लिए क्या करना है। उसके बाद व्हेन इट इज टू बी डन। ठीक है, कब करना है, किस तरह करना है। ठीक है, कब करना है, अभी करना है, 6 साल बाद करना है, नहीं ऑफ कोर्स अभी करना है। ठीक है, तो क्या काम करना है, कब करना है। फिर बड़ा सवाल कैसे करना है, हाउ इट इज टू बी डन। हाउ इट इज टू बी डन का मतलब होता है कि ये किस तरह काम करना है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, अपने बोर्ड के लिए आपको 90+ मार्क्स सिक्योर करने हैं, तो वो कैसे करेंगे? हम टीवी देखना शुरू कर देंगे, बुक्स किताब सब हम लोग छोड़कर बुक्स क्या टीवी देखना शुरू कर देंगे? नहीं, हम क्या करेंगे, अपने आप में अपनी स्टडीज प्लान करेंगे। ठीक है, और उसके बाद कैसे पढ़ना है, किस तरह से हमें अपने पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, ये हम सोचेंगे। सो हाउ इट इज टू बी डन, कैसे करेंगे, एंड देन बाय whom इट इज टू बी डन। यानी कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में बात आती है तो कोई काम अगर करेगा तो कौन करेगा। ठीक है, कौन करेगा वो काम, किस इंसान को वो काम दिया जाए। ठीक है, सो प्लानिंग में बेसिकली दीज आर द 4 क्वेश्चंस। ठीक है, ये 4 सवाल होते हैं जिनका जवाब आपको देती है प्लानिंग, यानी जिनका जवाब आपको देता है नियोजन। क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और किसके द्वारा करना है। ये सारी चीजों का जो जवाब है आपको आपकी प्लानिंग देती है। बेसिकली सिंपल से अगर प्लानिंग को समझा जाए तो कोई भी काम अगर हम करते हैं तो बिना प्लान के करेंगे तो शायद हम कहीं ना पहुंचे। ठीक है, जब हम प्लान करते हैं हमें उनके प्लस एंड माइनस पॉइंट सब पता चलते हैं और उसके बाद हम अपना काम शुरू करें तो हमें काफी हेल्प मिलती है। वी गेट अ स्ट्रेट आइडिया कि हमें क्या करना है। ठीक है, सो दिस इज प्लानिंग। इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू रीच। इसका मतलब ये है कि ये एक जो गैप होता है, क्या गैप होता है कि हम कहाँ हैं और हम कहाँ पहुंचना चाहते हैं। वेयर वी वांट टू रीच, या फिर हम कहाँ होना चाहते हैं, कहाँ पहुंचना चाहते हैं। इस चीज को क्या करता है, इस गैप को वो फिल करता है। हम आज कहाँ पर हैं,
हम आज एक नॉर्मल अपने 12th क्लास में है, ठीक है। हमें कहाँ पहुंचना है, हमें 12th पास करनी है विथ 90 पॉइंट, विथ 90 मार्क्स, ठीक है। तो उस चीज का जो गैप है कैसे फिल होगा, थ्रू प्लानिंग। कैसे हमें प्लान करना है, हमें पढ़ना कैसे है, क्या किस तरह मैनेज करना है अपनी लाइफ को, अपने स्टडीज को किस तरह मैनेज करना है सारे सब्जेक्ट्स को, एंड वी विल रीच टू अवर अल्टीमेट डेस्टिनेशन दैट इज 90+ मार्क्स। तो क्या हुआ यहाँ पर कि प्लानिंग क्या कर रहा है, दैट वेयर वी आर, हम प्रेजेंट में कहाँ पर है और फ्यूचर में कहाँ होना चाहते हैं, इस गैप को वो फिल करता है। बेसिकली प्लानिंग सिर्फ इतना सा है कि इसमें क्या होता है, हम पहले से सोचते हैं, हम एडवांस में अपनी पूरी थॉट प्रोसेस लगाते हैं, हमारे जितने भी सवाल होते हैं उन सवालों का जवाब देता है। और क्या करता है, प्लानिंग हमें सिर्फ इतना बताता है, ये हमारे लिए सुनिश्चित करता है कि हम कहाँ हैं और कहाँ होना चाहते हैं, इस सब सारे सवालों का जवाब हमें देता है। सो बेसिकली दिस इज प्लानिंग। अब क्या बचा, अभी कुछ नहीं, मीनिंग तो हम समझ गए। अब इसके बाद क्या है, अब मीनिंग को और अच्छी तरह से समझने के लिए हमें इसके फीचर्स जानने हैं, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग, नियोजन के विशेषताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग। लेट्स स्टार्ट। प्लानिंग की जो विशेषता है, सबसे पहले तो भैया ये है कि प्लानिंग होती है गोल ओरिएंटेड, यानी कि ऑब्जेक्टिव जो हमारे गोल होते हैं या ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे, उनसे ओरिएंट करती है। भैया सीधी सी बात है, अगर हमारा कोई गोल होगा, कोई ऑब्जेक्टिव होगा, भाई हम उसी को ही तो अचीव करने के लिए प्लानिंग करेंगे। अगर कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा तो क्या प्लानिंग हो सकती है। और भैया प्लानिंग जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, क्या वो बिना प्लान किए हमें हमारे ऑब्जेक्ट्स हम अचीव कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो भाई प्लानिंग इज गोल ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड है हमारी प्लानिंग, यानी कि हमारे जो ड्रीम्स हैं या फिर हमने अपना जो उद्देश्य बना के रखा है उसे प्राप्त करने के लिए ही हम नियोजन का इस्तेमाल करते हैं, यानी नियोजन हमारे लिए होता है, ठीक है। इट्स एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। इंटेलेक्चुअल प्रोसेस का मतलब ही होता है कि यहाँ पर आप पूरा माइंड से काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई, हमने पूरे प्लान सोचे, हमने ये सोचा कब कहाँ क्या कैसे किससे करवाना है, ठीक है। हमने क्या किया, हमें कहाँ होना है या हम कहाँ होना चाहते हैं कहाँ से। तो ये क्या है, हमारा पूरा का पूरा एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, यानी कि माइंड प्रोसेस है। नेक्स्ट इज परवेसिव। परवेसिव का मतलब क्या होता है, परवेसिव एक्टिविटी का मतलब ये है कि कि प्लानिंग जो है वो एक लेवल तक कहीं पर भी नहीं है, ठीक है। जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट लेवल्स हैं वहां पर डिफरेंट तरीके से वो अपने हिसाब से प्लानिंग करते हैं। एक लेवल की बात नहीं है, प्लानिंग हर लेवल अपने हिसाब से करता है। वेदर इट्स अवर टॉप लेवल मैनेजमेंट जो हुआ, हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हुए, चाहे हमारे डिपार्टमेंट हेड हुए, यानी कि हमारा जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, या फिर हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट है, या फिर हमारा जो सुपरवाइजरी लेवल है यानी कि लोअर लेवल मैनेजमेंट, यहाँ पर हर जगह पर अपने हिसाब से प्लानिंग की जाती है। क्योंकि क्या होता है, उन्हें अपने हिसाब से काम निकलवाना है, अपना पूरा काम करना है। तो क्या होता है, हर लेवल पर अपनी अपनी प्लानिंग होती है। जैसे कि हमारे स्कूल्स होते हैं, जो हमारा टॉप लेवल है, यानी कि जो हमारे चेयरपर्सन जो ट्रस्टीज होते हैं, या फिर हमारे जो कमिटी होती है, चेयरपर्सन है, वो अपने हिसाब से प्लानिंग करते हैं। उसके बाद हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं, अगर प्रिंसिपल हैं तो वो अपने हिसाब से प्लानिंग करेंगे। टीचर्स जो हैं, हमें हमारा करिकुलर कंप्लीट करवाने के लिए अपने हिसाब से प्लानिंग करते हैं। और वी एज अ स्टूडेंट हम लोग अपने हिसाब से अपना काम करते हैं, हम किस तरह से अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं या अपनी स्टडीज प्रॉपरली टाइम पे कर सकते हैं, या हम अपने हिसाब से प्लान कर सकते हैं। सो व्हाट इज दिस, वी आर प्लानिंग एट अवर ओन लेवल, यानी कि हम अपने लेवल पर अपने स्तर पर अपने हिसाब से अपनी प्लानिंग कर रहे हैं। सो व्हाट इज दिस, इट इज परवेसिव प्रोसेस, यानी कि प्लानिंग क्या है, परवेसिव प्रोसेस है, यानी कि इट इज एप्लीकेबल ऑन ईच एंड एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट के हर लेवल पर ये एप्लीकेबल है। नेक्स्ट है आपका फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है लोचीलता, यानी कि प्लान जो होता है आपका, हम लोग कई बार ऐसा सोचते हैं लेकिन प्लान कहीं पर रिजिड नहीं होता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द पर्सन, कई बार प्लान्स को चेंज करना पड़ता है, उनमें थोड़ा बहुत चेंज आता है। सो इट्स नेवर लाइक कि भैया आज हमने प्लान कर दिया तो भैया होना ही है, होगा ही। कई बार चीजें हमारे हिसाब से होती हैं, कई बार नहीं भी होती हैं। सो क्या होता है, द प्लानिंग हैज दिस काइंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन इट, यानी कि अपने आप में क्या है, उसे हम थोड़ा बहुत चेंज करने की हमारे पास थोड़ी सी कंडीशंस होती हैं। या जो आपका प्लानिंग होता है, कई बार अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, पर्सन, जो भी आपकी कंडीशन होती है उसके हिसाब से चेंज किया जा सकता है, ठीक है। पत्थर की लकीर ना होके ये क्या होता है, चेंजेबल होता है। नेक्स्ट इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये एक्चुअली मेरे ख्याल से सबसे पहला होना चाहिए था। प्लानिंग क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, यानी कि क्या, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अब पूछिए क्यों, क्योंकि भैया प्लानिंग कहीं आके खत्म नहीं होती है, ठीक है। हमने आज प्लान किया, भूल गए उस चीज को, तो भैया बात हो गई, नहीं ऐसा नहीं होता। प्लानिंग क्या होती है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कंटिन्यूअस प्रोसेस किस तरह से,
कि हमें रोज अपने आप में वो चीज सोचनी होती है। आपने डिफरेंट डिफरेंट गोल्स बनाए होंगे अपने कि भैया मैंने 8 पास किया तो मुझे 9th में जाना है, मैंने उस हिसाब से पढ़ाई स्टार्ट की। 9th में इतने परसेंटेज होंगे, फिर 10th में जब आप आए तो आपने सोचा कि भैया आई वांट 80+ 70+ जितने भी। 10th के बाद में 10th के बाद आपने क्या डिसाइड किया, जो भी आपका सब्जेक्ट था आपने कॉमर्स डिसाइड किया। उसके बाद आपने कॉमर्स को स्टार्ट किया आपने पढ़ना, आपने प्लान किया कि भैया हाँ कॉमर्स मुझे अच्छे से पढ़ना है। देन आप 12th में आए हैं अभी, तो 12th में भी आपका एक गोल होगा कि भैया हाँ मुझे फर्स्ट डिवीजन मार्क्स लाने हैं, मेरिट लिस्ट में आना है। सो व्हाट इज दिस, यूर प्लानिंग। 12th के बाद आप किस कॉलेज में जाना चाहते हैं, आप उस चीज़ का प्लान करेंगे, या फिर आप क्या करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। सो प्लानिंग इज क्या है, प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, यानी कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, नाउ इट्स अ बेसिक और प्राइमरी मैनेजमेंट फंक्शन। बेसिक या प्राइमरी मैनेजमेंट फंक्शन से हमारा मतलब ये है कि मैनेजमेंट का बहुत ही सीधा सरल सा और बहुत बेसिक सा फंक्शन है। और अगर हमें हमारा फर्स्ट चैप्टर याद हो तो हमने मैनेजमेंट के 5 हमने फंक्शन यानी 5 कार्य बताए थे। वो था प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। सो व्हाट इज इट, प्लानिंग हमारा एक बेसिक फंक्शन है मैनेजमेंट का, यानी कि जो हमारा मैनेजमेंट है वो कोई भी काम बिना सोचे समझे नहीं करता। मैनेजमेंट क्या करता है, हर एक चीज को प्लान करता है, सेट आउट करता है पूरा का पूरा, और उसके बाद क्या करता है वो हमारा क्या करता है वो हमारे डिसीजंस लेता है और उसके बाद आगे बढ़ता है। अगर आप बिना प्लान किए कोई काम करेंगे तो सीधी सी बात है वेस्टेज होगी। ठीक है, सीधी सी बात है आपका क्या होगा, काम लैग करेगा। तो ये होता है आपका, इसीलिए जो आपका प्लानिंग है ये क्या है, मैनेजमेंट का एक प्राइमरी फंक्शन है, यानी कि एक प्राथमिक कार्य है। ठीक है, प्रबंध का। देन नेक्स्ट है आपका फॉरवर्ड लुकिंग। फॉरवर्ड लुकिंग मीन्स आप यहाँ पर क्या हो जाते हैं, फ्यूचरिस्टिक हो जाते हैं। फ्यूचरिस्टिक का मतलब ये है कि आप अपने आने वाले कल के बारे में सोचकर जो भी डिसीजन लेते हैं या जो भी प्लान करना होता है वो करते हैं। ठीक, आप हमें कभी भी हम जो प्लान होता है पीछे देखकर नहीं करते। क्या करते हैं हम अपने फ्यूचर को देखकर करते हैं। कल क्या करना है, नेक्स्ट वीक क्या करना है, किस तरह क्या करना है, नेक्स्ट मंथ में हमें कितना सिलेबस कंप्लीट करना है, कितना सिलेबस कवर करना है। सो व्हाट इज इट, आप क्या कर रहे हैं, जो भी प्लान करते हैं। ठीक है, प्लानिंग ऑफ कोर्स इज फॉरवर्ड लुकिंग, इट्स ऑलवेज फ्यूचरिस्टिक। ठीक है, प्लानिंग जो होती है हमेशा अपने आने वाले कल को देखकर की जाती है। ठीक है, प्रायोरिटी ऑफ बेस्ट चॉइस। भाई सीधी सी बात है, आप प्लान कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, किस तरह होगा। आपने क्या किया, अपने सारे अल्टरनेटिव देखे। ठीक है, ये काम करेंगे तो ये हो सकता है, इसका ये अल्टरनेटिव है, अच्छा इससे अच्छा ये। आपने क्या किया, आपने जो आपके पास इतने सारे अल्टरनेटिव्स आए, यानी इतने सारे आपके पास ऑप्शंस आए, आपने उनमें से क्या किया, जो बेस्ट होगा उसको प्रायोरिटाइज किया। ठीक है, आपने क्या किया, आपने सोचा। इससे इस जो पूरी प्लानिंग प्रोसेस से आपको क्या फायदा हुआ, इतने सारे जो ऑप्शंस आपके पास थे, यू गॉट अ चांस टू चूज द बेस्ट वन। आपको क्या मिला, एक चांस मिला बेस्ट वन को चूज करने का। सो व्हाट इज इट, प्रायोरिटी ऑफ बेस्ट चॉइस। नेक्स्ट इज टाइमली अचीवमेंट। टाइमली अचीवमेंट का मतलब ये होता है कि भाई देखिए, आपने क्या किया, जब आपने काम स्टार्ट किया, ठीक है, आपने जब प्लान किया उस चीज के लिए तो आपको ये मालूम है कि आपको क्या काम करना है। ठीक है, आपके पास उसके लिए क्या क्या रिसोर्सेज यानी क्या क्या संसाधन है। ठीक है, आपके पास क्या हो, माइंड में वो सारी की सारी प्रोसेस जो है हो चुकी है। अब आप क्या करेंगे, उस काम को फटाक से आपको करना है, यानी कि क्या है, आपके पास बेसिक आपका पूरा का पूरा क्राइटेरिया दिया हुआ है, बेसिक आपका पूरा का पूरा है। अब आप क्या कर सकते हैं, अपने जो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो भी आपका गोल है, ठीक है, उसे क्या कर सकते हैं, टाइमली अचीव कर सकते हैं, यानी कि समय पर उसको हासिल कर सकते हैं, उसको पा सकते हैं। ठीक है, सो इट इज टाइमली अचीवमेंट। एक और है जो शायद मैं भूल गई थी, फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग यानी कि आपके जो भी आप निर्णय लेना चाहते हैं उसको फैसिलिटेट करता है, उसमें मदद करता है आपका प्लानिंग। भाई देखिए, प्लानिंग कर ली, सब कर लिया आपने, इतने सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, अगर आपने उसमें से एक डिसाइड नहीं किया, यानी एक चूज नहीं किया, तो प्लानिंग का क्या कहेंगे, क्या लेना उसका। ठीक है, सो इसीलिए जो आपका प्लानिंग होता है वो आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। भाई इतने सारे ऑप्शंस थे, आपको क्या करना है, चूज करना है द बेस्ट वन। तो आपके पास जो आपको जो डिसीजन लेना है, जो निर्णय लेना है अपने आगे जाने के लिए, उसमें क्या करता है, उसमें हेल्प करता है आपको प्लानिंग, यानी कि जो आपकी डिसीजन मेकिंग है उसको प्लानिंग क्या करता है, फैसिलिटेट करता है। ठीक है, सो आई रियली होप ये सब कुछ
जितने हमने कोशिश की है आप लोगों को ऑब्जेक्टिव्स एंड जो है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सॉरी वो आप लोगों को क्लियर हुए होंगे। ठीक है, प्लानिंग वैसे तो बहुत इजी है, सिर्फ आपको क्या करना है इसके जो बेसिक हमारा मीनिंग है और इसके जो फीचर्स हैं आपको वो पढ़ने हैं, आप लोगों को वो बाय हार्ट करने हैं। बाय हार्ट से मेरा मतलब रटना नहीं है, उनको समझना है, दिल से समझिए तो बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे। ठीक है, उनको आप जब समझेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई और प्रॉब्लम आएगी। और एक और चीज़ ये होती है कि भाई अगर आप फीचर्स अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आपके पास जो उनके एडवांटेजेस लिमिटेशंस जो कुछ भी होते हैं आप वो इसके थ्रू लिख सकते हैं। ठीक है, आई रियली होप ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हुई होगी। प्लानिंग और उसके फीचर्स जो थे हमने आप समझने की कोशिश की और उसके बाद हमने इस चीज़ को क्लियर किया। नेक्स्ट जो हमारा जो वीडियो होगा वो होगा हमारे एडवांटेजेस और उसकी लिमिटेशंस के ऊपर, यानी कि प्लानिंग यानी नियोजन की एडवांटेजेस यानी कि उसके उपयोग उसके एडवांटेजेस और उसकी लिमिटेशंस यानी कि उसकी सीमाओं के ऊपर। आई रियली होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा, बिकॉज आई एम एक्चुअली एक्साइटिंगली ईगरली वेटिंग फॉर योर कमेंट्स एंड योर लाइक्स एंड योर रिस्पॉन्स। ठीक है, तो मज़ा आता है जब आप लोग, मैंने शायद पहले भी बोला था कि मज़ा आता है जब आप लोगों के कमेंट्स आते हैं, आप लोगों के लाइक्स आते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ थ्रिल, इट्स अ काइंड ऑफ एक्साइटमेंट जो कि क्या करता है मुझे और अच्छी वीडियोस बनाने में हेल्प करता है और मतलब एक्साइटमेंट के साथ वीडियोस बनाने में हेल्प करता है। सो थैंक यू सो मच ईच एंड एवरी वन ऑफ यू हु इज़ वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई रियली होप कि मेरा पढ़ाया कुछ कहीं से आपको किसी भी तरह से हेल्प कर रहा है। इसी के साथ आई वुड रियली लाइक टू से थैंक यू सो मच एंड वी विल रियली मीट सून क्योंकि आप लोगों को कोर्स कंप्लीट करवाना है ऑफकोर्स। ठीक है, सो इसी के साथ थैंक यू so much. Don't forget to like, share, comment and subscribe and of course share it with your friends क्योंकि ज्ञान है बांटने से बढ़ता है। Thank you so much. This is Neelam Meghani. Thank you so much for watching.